Watch full episodes on Jio Hotstar. मुझे मोटू पतलू की बड़ी चिंता होती है यार। वो हमेशा बाकी सबका भला पहले सोचते हैं और अपने बारे में कुछ नहीं यार। वो दोनों खुद के लिए भी कुछ करे यार, कुछ सोचे यार, कुछ बने यार, कोई काम धंधा करे यारो। जैसे मैं एक साइंटिस्ट हूँ, तुम एक बॉक्सर हो, चिंगम सर इंस्पेक्टर है। वो हमें उनके लिए कुछ प्लान करना होगा यार। बाबा, प्लान बनाने का मेरा 20 साल का तजुर्बा है। मेरे पास एक बहुत ही बढ़िया प्लान है। सुनो। भैया, ये बोर्ड लगाकर तुमने बहुत अच्छा काम किया है। चाय की दुकान चाय नाश्ते के लिए होती है, ना कि टाइम पास के लिए। अरे तुम जैसे लोगों के लिए ही लिखा है। तुम दोनों कोई काम तो करते हो नहीं, दिन भर पूरे फुरफुरी नगर में फालतू सैर सपाटा करते रहते हो। चाय वाले भैया, तुमने हमें फालतू कहा? चिंगम सर, क्या हम फालतू हैं? तुम दोनों के पास कोई काम धंधा नहीं है, बस फालतू दिन भर घूमते रहते हो। ओए, मैं भी चिंगम सर की बातों से एग्री करता हूँ। तुम दोनों एकदम फालतू हो, फालतू। मोटू पतलू, अब मैं क्या करूँ यार? ये लोग सच कह रहे हैं। देखो, मैं एक साइंटिस्ट हूँ, ये एक इंस्पेक्टर है और ये बॉक्सर है, ये चाय वाला है। तुम दोनों क्या हो? हाँ यार, मैं पूछता हूँ, तुम दोनों क्या हो? बताओ बताओ। जो कुछ नहीं करता उसे फालतू कहते हैं यार। हाँ। अरे कैसे दोस्त हो तुम सब? अपने दोस्त को फालतू कह रहे हो? चलो मोटू, अब हम यहाँ 1 मिनट भी नहीं रुकेंगे। तुम सब देखना, हम दोनों कुछ ऐसा करके दिखाएंगे कि सबकी आंखें खुली की खुली रह जाएगी। बड़े भैया, हम दोनों भी साइंटिस्ट बनकर दिखाएंगे। मोटू पतलू तो घर में कैद हो गए हैं। 3 महीने हो गए। मोटू, मेरे भाई, मेरे बड़े प्यार, दरवाजा खोलो यार। ये तो बता दो कि हो क्या रहा है। हाँ यार। मोटू पतलू, ओपन द डोर। तुम्हें कानून की कसम, भारत माता की कसम, दरवाजा खोल दो। इधर हो। उड़ी बाबा, तुम दोनों कौन हो? यहाँ तो मोटू पतलू रहते थे ना? अरे हम ही मोटू पतलू हैं। हाँ, आप सबकी बातों से हमारा मन ऐसा बदला कि आज हम दोनों भी साइंटिस्ट बन गए हैं। ये देखो हमारा इन्वेंशन। इस गैजेट से हम जिसके भी ऊपर रेस डालेंगे, सामने वाला जो काम कर रहा होगा वही काम वो बार बार करेगा। बस अब हम यही सोच रहे थे कि ये किसके ऊपर ट्राई करें। अरे कहाँ भागे जा रहे हो सब? हमें अपना गैजेट ट्राई तो करने दो। बॉक्सर भैया, क्या आपके ऊपर हम ये रेस डालकर गैजेट चेक करें? इससे आप जो काम कर रहे हो वही काम बार बार करते रहोगे। ओए नहीं ओए, मेरे ऊपर बिल्कुल टेस्ट मत करना। ओए! अरे ये क्या कर डाला? मुझे कुछ हुआ तो छोड़ूंगा नहीं। अरे ये क्या हो गया? ओए, मैं अपने आप बॉक्सिंग कैसे कर रहा हूँ? ओए ओए ओए, अरे रुकता क्यों नहीं मैं? ओए मोटू, तुम्हारे गैजेट ने असर दिखा दिया है। मैं बार बार बॉक्सिंग कर रहा हूँ, रुक ही नहीं पा रहा हूँ। मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। तुम्हें कानून की कसम, भारत माता की कसम, रुक जाओ। कमर तोड़ दी। सॉरी चिंगम सर, एक बार ये गैजेट ट्राई तो कर लो। भैया माँ, मोटू पतलू, मेरे ऊपर रेस मत डालना। भैया माँ, मोटू पतलू चोरी करके भाग गया।
ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है। अब मैं तुम दोनों को नहीं छोड़ूंगा। मैं तो बार बार फायर कर रहा हो, रुक ही नहीं पा रहा हो। बड़े भैया, तुमने अपने कितने सारे गैजेट हमारे ऊपर टेस्ट किया है, एक बार हमारा गैजेट भी तो अपने ऊपर ट्राई करने दो। बाबुल वाले ने मोटू मेरे पाए, मेरे प्रा, मेरे बड़े प्रा, मेरे ऊपर रेस मत डालना यार। मोटू पतलू हमारे ऊपर रेस डालकर भाग गया, पता नहीं अब हमारे साथ क्या होगा। सब तुम्हारी वजह से हुआ है। उनका गैजेट का असर है कि हम ये काम बार बार कर रहे हैं। अब पता नहीं कितनी देर तक बॉम्ब के साथ ब्लास्ट होना होगा। हाँ बोलो भाया, क्या खाओगे? अरे चाय वाले भैया, पहचाना नहीं क्या? गर्मा गर्म समोसे खिला दो। मोटू पतलू, तुम दोनों ऐसे कैसे हो गए भाया? हम दोनों साइंटिस्ट बन गए हैं और हमने भी एक गैजेट बनाया है। लेकिन चाय वाले भैया, हमारा गैजेट कोई भी अपने ऊपर ट्राई करने ही नहीं दे रहा। प्लीज तुम ट्राई कर लो ना। क्या कहा? अपना गैजेट मेरे ऊपर टेस्ट करोगे? अरे भागो यहाँ से। अरे इधर आ, अरे ठहर जा। अरे ये क्या हो रहा है? अरे ये क्या कर दिया मोटू पतलू ने? मैं खुद को रोक ही नहीं पा रहा हूँ। अरे ऐसे कब तक समोसा बनाता रहूंगा? ओए मैं ठीक हो गया। ओए मैं ठीक हो गया। मैं ठीक हो गया। उनके गैजेट का असर खत्म हो गया। शाबाश, मोटू पतलू के गैजेट का असर खत्म हो गया यार। अरे बस भी करो, कितने समोसे बनाऊंगा? अरे इतने समोसे तो मैंने आज तक नहीं बनाए एक साथ। अरे ऊपर वाले, तेरा धन्यवाद, मैं ठीक हो गया। आने दो मोटू पतलू को। पतलू, वो देखो, वो लोग इधर ही आ रहे हैं। मोटू भागो। ओए मोटू पतलू रुक जाओ, मैं कहता हूँ रुक जाओ। दोस्तों, हम तो बस अपने गैजेट को टेस्ट करना चाहते थे। तुम दोनों के गैजेट की वजह से मैंने बॉक्सिंग की इतनी प्रैक्टिस की कि मैं एक पंच में पंचिंग बैग फाड़ डालता हूँ। अब कोई बॉक्सर मेरे सामने टिक ही नहीं सकता। थैंक यू मोटू पतलू। और मोटू मेरे भाई, मेरे बड़े भाई, तुम्हारे गैजेट की वजह से मैंने इतने बॉम्ब बनाए कि मैंने बिल्कुल परफेक्ट फॉर्मूला ढूंढ निकाला है यार। प्रैक्टिस मेक्स ए मैन परफेक्ट। मोटू पतलू थैंक यू यार।
अयो मोटे पतलू, मैंने भी फायर कर करके इतने सारे नारियल गिराए कि अब नारियल मेरे ऊपर नहीं गिरते। अब मैं बिल्कुल ट्रेंड हो चुका हूँ। ये देखो मोटू पतलू, अरे मेरी तरफ से भी थैंक यू। मैं भी समोसे बना बना कर समोसा स्पेशलिस्ट बन गया हूँ। अब फुरफुरी नगर के दूसरे शहरों से भी लोग मेरे बने समोसे खाने आ रहे हैं। हमें खुशी है कि हमारी वजह से आप सबका फायदा हुआ। अब हम और मेहनत करके कुछ और नया बनाएंगे। नहीं यारो नहीं, तुम दोनों जैसे थे वैसे ही अच्छे हो यारो। अपने लिए तो सब जीते हैं, लेकिन तुम दोनों हमेशा दूसरों के लिए जीते हो यारो। वैसे ही रहो यारो। मेरे यार देखो यार, मेरा नया इन्वेंशन ऑल वेदर शर्ट। लो घसीटे, इसे जल्दी से पहनकर ट्रायल करो यार। उड़ी बाबा, अरे तुम्हारे एक्सपेरिमेंट्स का मुझे पूरा 20 साल का तजुर्बा है। वो देखो मोटू पतलू आ रहे हैं, क्यों ना उन्हें बकरा बनाए। डॉक्टर झटका, ये बिल्कुल इंसाफ नहीं है। क्या मोटू पतलू ही तुम्हारे दोस्त है? हम नहीं है। लाओ एक शर्ट मुझे दो। अरे भैया क्या हो रहा है? नहीं यार घसीटे, मैं तुम्हारे लिए और बना दूंगा यार। ये शर्ट मोटू पतलू के साइज की बनाई है मैंने। हाँ यार। अरे डॉक्टर झटका, ये क्या झगड़ा चल रहा है? मोटू मेरे पाए मेरे यार, मेरे बड़े प्यार, मैंने ऑल वेदर शर्ट तुम दोनों के लिए स्पेशली बनाई है। इसे पहनोगे तो न गर्मी में गर्मी लगेगी और न ठंड में ठंड लगेगी यार। और ये घसीटा राम जबरदस्ती एक शर्ट छीन रहा है, देखो ना यार। अरे बड़े भैया, हमारे लिए बनाई है तो हम ही पहनेंगे। ये लो पतलू, जल्दी से शर्ट पहन लो। अरे सोचो मत, पहनो। वेरी गुड मेरे भाई मेरे यार, वेरी गुड। अब तुम दोनों बाहर जाओ और घूम के बताओ कि गर्मी लग रही है कि नहीं। हाँ यारी, मुझे तो कुछ गड़बड़ लग रही है। अरे पतलू, शर्ट में क्या गड़बड़ हो सकती है? चलो बाहर घूम के आते हैं। बाहर बहुत ज्यादा गर्मी है, अभी पता चल जाएगा कि ये शर्ट काम कर रही है या नहीं। पतलू, क्या कड़क धूप निकली है। मुझे तो गर्मी लग रही है, बहुत गर्मी। ये शर्ट किसी काम की नहीं। अरे पतलू, ये क्या हो रहा है? मेरे तो हाथ गर्दन सब अकड़ गए हैं। लो, दिखा दिया टी शर्ट ने अपना करामात। अब जल्दी से डॉक्टर झटका के पास चलो, इससे पहले कि हम दोनों पूरे के पूरे अकड़ जाए। जरा समोसे तो खिला दो। अभी लो, ये लो। अरे चाय वाले भैया, थोड़ी मदद और कर दो। जरा मुंह तक समोसे ले आओ, समोसे मुंह में डाल दो। हैं? क्या कहा? अरे मैं यहाँ चाय समोसे बेचने का धंधा करता हूँ, खिलाने का नहीं। खुद मुंह खोलो और खाओ। खिला दो ना प्लीज, हमारे हाथ नीचे नहीं हो रहे हैं। अरे ये कौन सा नया ड्रामा है? हाथ नीचे नहीं हो रहे? जब हाथ नीचे नहीं हो रहे तो पैसे कैसे दोगे? हाँ, समझ गया। लगता है आज मुफ्त में ही समोसे खाने का इरादा है। क्यों? पैसे? अरे पैसे तो वैसे भी नहीं दे सकते। जल्दी में पैसे रख नहीं पाए और उससे पहले ये दुर्घटना हो गई। अब मामला समझ में आया। पैसे तुम दोनों के पास है नहीं और समोसे खाने हैं। दुर्घटना अभी हुई नहीं, अब होगी। आ जाओ, जरा साइड में आ जाओ। तुम दोनों का आंकड़ापन मैं ठीक कर देता हूँ। थैंक यू चाय वाले भैया, हमें जल्दी से प्लीज ठीक कर दो।
नहीं बचोगे। ओए मोटू पतलू, तुम दोनों को छोड़ूंगा नहीं। सॉरी बॉक्सर भैया, हमारा बदन अकड़ गया है। डॉक्टर झटका की ऑल वेदर शर्ट की ये सब करामात है। ओए बंद करो अपनी बकवास। तुम दोनों हमेशा मेरी मुसीबत का कारण बनते हो। पता नहीं तुम दोनों का पड़ोसी मैं कैसे बना, क्यों बना। आज तो मेरे अंदर का शैतान जाग गया है। आज तो मैं तुम दोनों को ऐसा मजा सिखाऊंगा कि तुम दोनों जिंदगी भर नहीं भूल पाओगे। बॉक्सर, बहुत निभा लिया पड़ोसी का फर्ज। आज इन दोनों को बिल्कुल नहीं छोड़ना। दोनों ने तुम्हें कितना परेशान किया है पता है ना तुम्हें। तुम बिल्कुल सही कहते हो। आज तो इनकी शामत आई है। ओए, अब तो तुम दोनों गए समझो। नहीं छोड़ूंगा। रुक जाओ। अरे छोड़ना मत मोटू पतलू को। हाँ, इनको हम नहीं छोड़ेंगे। मोटू पतलू, तुम दोनों को नहीं छोड़ूंगा। चिंगम सर के पास चलो जल्दी, वही हमें बचा सकते हैं। जल्दी भागो। रुक जाओ। मोटू पतलू, तुम दोनों ऐसे कैसे रास्ते में बिना बताए खड़े हो गए। मुझे नीचे उतारो। चिंगम के चंगुल से बचना ये इम्पॉसिबल। मैं तुम दोनों को छोड़ूंगा नहीं। सॉरी चिंगम सर, डॉक्टर झटका की ऑल वेदर शर्ट पहन के पछता रहे हैं। देखो ना, हाथ नीचे ही नहीं आ रहे हैं। भैया मैं अब भी नीचे कर देता हूँ। नीचे 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 नीचे। और तुम पतलू वापस आऊंगा और तुम्हें जेल में डालूंगा। देखो पानी बरस रहा है। शायद पानी में भीग के ये शक नॉर्मल हो जाए। अरे पतलू, ये क्या हो गया। जल्दी से डॉक्टर झटका के पास चलो। मोटू पतलू रुक जाओ, वहीं रुक जाओ। अरे चलो नहीं, भागो पतलू। तो ये मुझसे टक्कर लेने आ रहे हैं। अभी मजा चखाता हूँ। अरे ये टक्कर किसने मारी। अरे बकरा पीछे पड़ गया है। शायद उसे पता चल गया है कि डॉक्टर झटका ने हमें भी बकरा बनाया है। फाइट फाइट। गर्मी बहुत है, पेड़ में थोड़ा और पानी डालो। डॉक्टर झटका। मेरे भाई, मेरे यार, ये क्या कर रहे हो यार। क्या तुम लोग मेरी शर्ट से इतने ज्यादा खुश हो गए कि मेरे सामने सिर झुकाए इज्जत दे रहे हो यार। डॉक्टर झटका मुबारक हो। आपका टी शर्ट इतना अच्छा लगा इनको, इतना अच्छा है कि ये लोग सिर झुका के इज्जत दे रहे हैं। पतलू, इन्हें लगता है कि हम इन्हें इज्जत दे रहे हैं। चलो आज बड़े भैया और घसीटा राम को इज्जत दे ही देते हैं। मैं बिल्कुल तैयार हूँ। रेडी, गेट, सेट, कैसे मेरे मरीजों की मार क्यों रहे हो, ये तो बता दो। तुम्हारी शर्ट अकड़ गई है और हम हिल भी नहीं पा रहे हैं। जब तक हमें ठीक नहीं करोगे ऐसे ही मार खाते रहोगे। डॉक्टर झटका, इनको जल्दी से ठीक करो। हम और मार नहीं खा सकता। रुको यार, रुको मेरे यारों, रुको। अब की बार कोई गलती नहीं होगी यार। अभी एक केमिकल मैं तुम्हारे ऊपर डाल देता हूँ तो तुम दोनों एकदम ठीक हो जाओगे यार।
डॉक्टर झटका साइड हो जाओ। मैं मोटू पतलू को नहीं छोड़ूंगा। यस, नहीं छोड़ना, बिल्कुल नहीं छोड़ना। तो 1 मिनट रुक जाओ यारो, 1 मिनट। पहले मैं ये केमिकल तो डाल दूं। मोटू पतलू एक बात याद रखना यार, जैसे ही मैं केमिकल डालूं वैसे ही झट से टी शर्ट उतार कर दूर फेंक देना यार। अरे पतलू, हम दोनों तो एकदम ठीक हो गए। हाँ मोटू, हम ठीक हो गए, हम ठीक हो गए। बॉक्सर भैया, कैसा फील कर रहे हो? अब हमारी बारी है। ओए सॉरी, मैंने तुम्हारी बातों को यकीन नहीं किया। मुझे ठीक करो प्लीज। अच्छा, लगता है ये भी मुझे चैलेंज दे रहा है। बॉक्सर भैया भागो, ये बकरा तुम्हें नहीं छोड़ेगा। वो बकरा बड़े भैया। मोटू पतलू बचाओ, इस बकरे को पकड़ो। अरे बचाओ। गुड मॉर्निंग बड़े भैया। बॉक्सर भैया, ये पिंजरे में क्या ले जा रहे हो? ओए, एक चूहे ने बड़े दिनों से नाक में दम कर रखा था, आज पिंजरे में फंसी गया। उस मोड़ पर डस्टबिन के पास बिल्लियां बैठी रहती हैं। इसको वही छोड़ाऊंगा, कोई ना कोई बिल्ली तो इसको जरूर खा लेगी। बॉक्सर भैया, हम लोग भी उसी तरफ जा रहे हैं। हम लोग छोड़ देंगे, आप अपनी प्रैक्टिस कर लो। सही है यार, इस चूहे के चक्कर में मेरी प्रैक्टिस भी नहीं हो पाई। पर पिंजरा ध्यान से लौटा देना। हाँ हाँ बॉक्सर भैया, लौटा देंगे। थैंक यू। देखो ना पतलू, ये चूहा कितना प्यारा है, कितना मासूम है। इसे बिल्लियों के आगे छोड़ने का मन नहीं कर रहा। तो चलो इसे जंगल में छोड़ आते हैं। अब तुम अपने साथियों के साथ यही रहो और बॉक्सर को दोबारा परेशान मत करना, नहीं तो वो तुम्हें बिल्लियों के सामने ले जाकर छोड़ देगा। समझ गए ना मेरी बात? अरे अब तुम्हें क्या हो गया? अब तो तुम आजाद हो। आप दोनों कितने अच्छे इंसान हैं। मुझे बिल्ली के सामने नहीं छोड़ा। मेरा नाम भोलू है। हमारे घर के पास एक बहुत बड़ा सा बिल्ला रहता है। वो बहुत ही खतरनाक है यार। रोज हमारे किसी न किसी साथी को पकड़ कर ले जाता है। हम लोग खाना ढूंढने भी बड़ी मुश्किल से जा पाते हैं। क्या आप दोनों उस बिल्ले से हमें बचा सकते हैं? ठीक है, हम दोनों तुम्हारी मदद करेंगे। चलो, कहाँ चलना है? अरे जरा धीरे चलो। राजा साहब, ये दोनों मोटू पतलू हैं। ये लोग शहर से मुझे बचाकर यहाँ तक लाए हैं। इनको मैंने हम सब की परेशानी बताई है। ये उस बदमाश कालिया बिल्ले से हमारी रक्षा करेंगे। मोटू पतलू, आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने हमारी मदद के लिए सोचा। एक बदमाश बिल्ला है जिसने हम सब का जीना मुश्किल कर रखा है। मौका मिलते ही वो हमारे किसी न किसी साथी को पकड़ कर ले जाता है। हमारा घर से बाहर निकलना मुश्किल हो गया है क्योंकि बिल्ला हमेशा आसपास ही रहता है। अब तो हमें उसकी वजह से खाना ढूंढने में भी मुश्किल हो रही है। अरे राजा साहब, आपकी तो इतनी बड़ी फौज है, फिर भी आप लोग एक बिल्ले का सामना करने से डरते हैं। बिल्ली तो चूहों की पुरानी दुश्मन है। हाँ भैया, उसकी ताकत के सामने हम लोग कुछ नहीं कर सकते। राजा जी, ताकत और हिम्मत इच्छा शक्ति से आती है, सिर्फ बड़ा होने से नहीं। आज तो हम उस बदमाश बिल्ले को भगा देंगे, लेकिन कल? अरे हमेशा हम आपकी मदद के लिए यहाँ नहीं होंगे, फिर क्या होगा? इसीलिए आप सबको खुद को मजबूत और बहादुर बनाना होगा। पतलू ठीक कह रहा है। वैसे भी हिम्मत करने वालों की कभी हार नहीं होती।
आपकी बातें सुनकर हमें भी हिम्मत आ रही है। अब जैसा आप दोनों कहोगे हम करने को तैयार हैं। राजा जी, सबसे पहले अपनी फौज को बुलाइए। फौज? हमारे पास तो कोई फौज नहीं। हम सब खाना ढूंढते हैं और उसी में बिजी रहते हैं। सबने मिलकर हमें राजा रानी बना दिया था, बस। फौज नहीं है? बिना फौज के राजा रानी? फिर तो सबसे पहले आपको अपनी फौज को तैयार करना होगा। आपके किले की सुरक्षा के लिए फौज का होना बहुत जरूरी है। अब जल्दी से बताओ, कौन कौन फौज में भर्ती होना चाहता है? फौजियों, तुम्हारा सबसे पहला काम है तीर कमान बनाना। पर हमें तो तीर बनाना आता ही नहीं। अरे चिंता क्यों करते हो सैनिकों? मैं और पतलू एक कुशल सेनापति की तरह तुम सबको युद्ध के लिए तैयार करेंगे। तैयारी शुरू करते हैं। देखो, ऐसे। ये देखो, ऐसे ही थोड़े और तीर बना लो। बनाता हूँ, तुम लोगों को इस कमान को खींच के तीर चला के सामने टारगेट पे हिट करना है। सामने देखते रहो, तीर खींचो और खींचो। अब छोड़ दो। दोस्तों, टारगेट यहाँ है, यहाँ मारो। संभाल के। पतलू, ऐसे तो किला बनने से पहले ही हम दोनों ऊपर वाले के पास चले जाएंगे। देखो, वो आ रहा है बिल्ला। डरना बिल्कुल नहीं, अपने अपने तीर उठाओ। पर मोटू भैया, हम लोग हमेशा बिल्ले से डरते ही आए हैं, हमसे नहीं होगा। अगर आज डर गए तो कभी हिम्मत नहीं कर पाओगे। और हाँ, एक बात, जब तक मैं रेडी ना बोलूं तब तक अटैक मत करना। आहा, आज तो सब लाइन से खुद ही मेरे पेट में जाने के लिए रेडी खड़े हैं। ये इनके हाथों में क्या चीज है? फायर! हमने कालिया बिल्ला को भगा दिया यार। सैनिकों, ज्यादा खुश होने या डांस करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अभी तो बिल्ला चला गया है, पर वो जल्द ही लौट कर आएगा। संभाल के, तुम्हारा टारगेट हम नहीं, वो काला बिल्ला है। तुम सबने इस फाइट से ये सीखा कि बिल्ले को तुम सब मिलकर टक्कर दे सकते हो और हिम्मत दिखाकर बिल्ले को भगा भी सकते हो, क्योंकि एकता में बल है। मोटू पतलू जी, आपकी हिम्मत और हमारे ऊपर विश्वास देखकर हमारे अंदर भी हिम्मत आ गई है। हमारे पास टाइम कम है, कालिया बिल्ला फिर वापस जरूर आएगा। अब की बार उसे हमें ट्रैप करना पड़ेगा। पतलू, खाली पेट मेरे दिमाग की बत्ती नहीं जलती। तुम ही सोचो कि उसे ट्रैप कैसे करेंगे। आइडिया, दूध का कटोरा और जाल। ये
चूहे अचानक से शेर बन बैठे हैं, लड़ना भी सीख लिया है। सामने तो ये चूहे हैं, पर इनके पीछे दिमाग किसी और का ही है। जरूर किसी ने इनको फाइट सिखाई है, मुझे जाकर देखना पड़ेगा। अरे वाह, दूध! चूहों की दुनिया में दूध! दूध यहाँ कैसे आ गया? जो इन चूहों को शेर बना रहा है उसी ने रखा होगा। जरूर कोई खतरा है। ये तो चला गया। हेलो, कैसे हो? तो तुम ही हो जो इन चूहों को लड़ना सिखा रहे हो। चलो देखे पहले तुम लड़ पाते हो या नहीं। आलिया ने हमारे मोटू पतलू पर अटैक किया है। घेर लो उसे और छोड़ना मत। आक्रमण! मोटू पतलू, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अरे जय जय हमारी नहीं बल्कि आपकी सेना की, जिन्होंने हिम्मत करके कालिया बिल्ला को भगा दिया। आज के बाद वो फिर कभी वापस नहीं आएगा। और एक बात हमेशा याद रखना कि एकता में बल है। मोटू पतलू जिंदाबाद! जिंदाबाद! सुबह सुबह शोर क्यों मचा रहे हो? अरे ये नाक पे टमाटर क्यों लगा रखा है? टमाटर नहीं, मेरी नाक है। मधुमक्खियों ने डंक मार मार के ये हाल कर दिया है। वो देखो छत पे कितना बड़ा छत्ता बना लिया है मधुमक्खियों ने। देखो रातों रात इतना बड़ा छत्ता कैसे बना लिया? इनको कैसे भी करके भगाना पड़ेगा, वरना ये हमें ऐसे ही काटती रहेंगी। इन दोनों आदमियों ने हमको देख लिया है। अभी अपने घर से हमारा घर हटाने की कोशिश जरूर करेंगे। चलो चलो, मी को बताते हैं। बहनों, हमें बहुत टाइम के बाद एक अच्छी जगह रहने के लिए मिल पाई है। यहाँ आंधी, तूफान, बरसात, किसी भी चीज का असर नहीं होगा। ये दोनों आदमी कुछ भी करें तो उनका सामना करने के लिए तैयार रहो। यस क्वीन, हम सब साथ हैं। मोटू, इनको भगाने के लिए जल्दी कुछ इंतजाम करना पड़ेगा। अरे करना क्या है, मैं अभी एक डंडा लेकर आता हूँ। डंडा खाएगी ना तो खुद ब खुद बाहर भाग जाएंगी। हाँ डंडा खा गई, डंडा खा गई। मधुमक्खियाँ तो जी का जंजाल बन गई है। कोई नहीं यार, कोई नहीं। ये लो धुएं वाली मशीन, इसमें कोई खतरा नहीं है। बस घर में धुआं करना और सारी मधुमक्खियाँ भाग खड़ी होंगी यारी।
Masterpiece, get ready! साथियों, जैसे ही दोनों पास आए, उन पर अटैक कर देना। ऐसा लगता है कि हम दोनों सूझ कर गुब्बारा बन जाएंगे। मोटू पतलू, तुम मेरे 20 साल के तजुर्बे का इस्तेमाल करो। कंबल लपेट कर जाओ और उनको अपने रास्ते से हटा दो। आइडिया अच्छा है। भगाना है तो नीचे जाना ही पड़ेगा। ऐसा काटा है कि बैठना भी मुश्किल है। पतलू, खाली पेट मेरे दिमाग की बत्ती नहीं जलती, तुम्हें कुछ सोचो। अब तो एक ही आइडिया समझ में आता है। हम लोग घर की छत को ही उड़ाकर कहीं दूर ले जाकर छोड़ देते हैं। मेरे भाई मेरे यार, ये आइडिया तो बहुत ही बढ़िया आइडिया है यार। ना रहेगी छत और ना रहेगा छत्ता। चलो मेरी कार से चलते हैं यार। छोटा बदमाश मधुमक्खियों से बाय बाय। अब यही मजे करना, हम तो चले। बीन बी, ये लोग घर की छत के साथ ही हमें सुनसान मैदान में छोड़कर भाग रहे हैं। अब क्या होगा? ये तो अब हमारी इज्जत पर बात आ गई है। एरोप्लेन बी, गेट रेडी। पतलू, इन मधुमक्खियों को पता नहीं हमसे क्या बैर है। चलो चिंगम सर के पास चलते हैं। चिंगम सर, हेल्प हेल्प प्लीज। मोटू पतलू, तुम दोनों को क्या हो गया? क्या 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 क्या? चिंगम सर, हमारे घर पर बिन बुलाए मेहमानों ने कब्जा कर रखा है। हम लोग उनको निकाल नहीं पा रहे हैं। चिंगम इज हियर। बिन बुलाए मेहमान मुझे भी पसंद नहीं। अब भी जाकर उनको घर से निकालता हो। मान ना मान 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 मान, मैं तेरा मेहमान।
पहले सुन तो लो कि वो कैसे लोग हैं। कोई भी हो लेकिन कानून की नजर में सब बराबर है। बार 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 बराबर। इंस्पेक्टर चिंगम कौन है जिसने मेरे दोस्तों के घर पर कब्जा कर रखा है? सामने आओ। चिंगम के चंगुल से बचना ये इम्पॉसिबल। बोले तो ये इम्पॉसिबल। फाइटर बीस्ट अटैक! ये कौन सा मेहमान है? मोटे पतलू तुमने मुझे बताया क्यों नहीं? ये कैसे मेहमान है? अम्मा चिंगम सर हम तो आपको बता ही रहे थे लेकिन आप बिना सुने निकल लिए। देखो मधुमक्खियों, हमने तुमको भगाने के लिए बहुत कुछ किया। सॉरी, वेरी सॉरी। पर तुम लोग ही सोचो, अगर तुम्हारे घर पर कोई जबरदस्ती कब्जा कर ले तो तुम लोगों को कैसा फील होगा, कैसा लगेगा? जंगल में इतने सुंदर हरे भरे पेड़ पौधे हैं, तुम लोग वहाँ क्यों नहीं जाके रहते? अरे वहाँ भी तो जाके अपना घर बना सकती हो। काट काट का हमारा बदन पकोड़े जैसे बना दिए। This is not fair, not fair। तुम्हारी बात सही है, गलती हमारी है, लेकिन अगर पहले ही प्यार से रिक्वेस्ट करते तो हम पहले ही चले जाते। प्यार से जो काम हो सकता है वो मारपीट से कभी नहीं हो सकता। सॉरी तुम लोगों को तकलीफ दी। हमारी तरफ से तुम सबके लिए ये छत्ता छोड़ जा रहे हैं। जी भर के शहद पीना, हम दूसरा छत्ता बना लेंगे। भैया ये क्या चीज है? भैया देखो ना। मेरे परदादा एक बहुत ही मशहूर जज थे यार। उनके फैसले का उस जमाने में हर कोई कायल था। ये बॉक्स उन्हीं का है यार। जज का कीमती सामान क्या हो सकता है? देखता हूँ। एकदम असली जज लग रहा हूँ। पतलू देखो मैं कैसा लग रहा हूँ? बहुत अच्छे लग रहे हो, एकदम इंटेलिजेंट, नजर ना लगे। चलो अब इसे आराम से उतार के रख दो। नहीं, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। अब मैं इस विग को कभी नहीं उतारूंगा। हाँ, ये बताओ कि तुम सब इतनी सफाई में क्यों लगे हुए हो? हाँ? सफाई क्यों कर रहे हैं? मतलब गंदा था तो साफ कर रहे हैं। पर इतनी गंदगी हुई ही क्यों? और इस गंदगी के लिए जिम्मेदार कौन है? मोटू मेरे यार, मेरे भाई, मेरे प्राण, ये लैब मेरा है तो मैं ही जिम्मेदार हुआ ना यारी। अच्छा, तो इस गंदगी के लिए तुम जिम्मेदार हो। अब गलती की है तो सजा तो मिलेगी ही। अब या तो तुम अभी के अभी अनकंडीशनल एपोलॉजी मांगो और नहीं तो अभी के अभी तुम्हें सजा सुनाई जाएगी। ये मोटू तो बिल्कुल असली जज जैसे बात करता है। मोटू तुम्हारा तबीयत तो ठीक है? ऑर्डर, ऑर्डर, ऑर्डर! अदालत में फालतू बात ना की जाए। हाँ तो डॉक्टर झटका, तुम्हें अपनी सफाई में क्या कहना है? मोटू मेरे भाई, मेरे बड़े प्राण, मैं सॉरी बोलता हूँ यार, और वादा करता हूँ सर कि आगे से इतनी गंदगी कभी नहीं फैलाऊंगा, कभी नहीं करूंगा यार। सॉरी। अब ये विग उतार कर मुझे दे दो यार, मैं बॉक्स में रखकर बंद कर देता हूँ। हार किस नहीं, खबरदार मेरे विग को हाथ भी लगाया तो सजा भुगतनी पड़ेगी। मैं चला दुनिया में इंसाफ करने।
बात करो। हम एक जज हैं। ये बताओ कि लड़ाई क्यों हो रही है? क्यों हो रही है? अरे ये एक कंपटीशन है और जीतने के लिए फाइट हो रही है। अच्छा, तो जीतने के लिए लड़ाई करना जरूरी है क्या? अगर ऐसा है तो पहले तुम इसे 10 पंच मारो और फिर इसे तुम 10 पंच मारो। कंपटीशन भी बराबरी का होना चाहिए। ये बॉक्सर ही तब से तुम्हें मारे जा रहा है। अरे तुम्हें तो मारने का मौका ही नहीं मिल रहा है। तुम्हें भी तो मौका मिलना चाहिए। मारो। अरे ये कैसा इंसाफ है? पहले वो मुझे 10 पंच मारेगा और फिर मैं उसे। वेरी गुड, अब हुआ इंसाफ। तुम जीत गए। अब मैं तुझे नॉकआउट करूंगा। तूने मेरी इज्जत मिट्टी में मिला दी। ये मेरा ट्रक है। ओए, ऐसे कैसे तुम्हारा ट्रक हो गया है? ट्रक खरीदने में आधे पैसे तो मैंने भी डाले थे। आधे पैसे भले ही तुम्हारे हो, पर ट्रक पर तुम्हारा नाम नहीं लिखा गया है। ऑर्डर, ऑर्डर, इंसाफ होगा। तुम दोनों के साथ बराबर का इंसाफ होगा। चलो, हो गया बराबरी का फैसला। आधा ट्रक तुम्हारा और आधा ट्रक तुम्हारा। ओए, ये क्या कर दिया तूने? ट्रक काट दिया। ओए, इससे तो अच्छा होता कि पारी पारी से ट्रक चला लेते। अरे रोते क्यों हो? फैसला बिल्कुल बराबरी का हुआ है। इंसाफ पसंद जज है हम। सुन यार, हॉकी डंडा कुछ भी ढूंढ ले, उस मोटे जज को छोड़ना मत। अरे बिल्कुल मत छोड़ना, मैं भी साथ हूँ। अरे भागता कहाँ है? भागने से कोई फायदा नहीं। चिंगम के चंगुल से बचना इम्पॉसिबल। बोला था इम्पॉसिबल। रुको! अरे ये सब क्या चल रहा है? जब भी देखो यही मुझे पकड़ता रहता है। मुझे भागने का मौका ही नहीं देता। मुकाबला बराबरी का होना चाहिए। वो बेचारा पैदल भाग रहा है और तुम मोटरसाइकिल पर उसका पीछा करके उसे पकड़ रहे हो। जाओ, पैदल दौड़कर जॉन को पकड़ो। उसे भी एक मौका मिलना ही चाहिए। जाओ। थैंक यू जज साहब, थैंक यू वेरी मच। मैंने आज तक आप जैसा सच्चा और अच्छा जज कभी नहीं देखा। तो आप बताइए, क्या मैं भाग जाऊं? हाँ, तुम भागो। तुम्हें भी एक मौका दिया जाता है। भागो। चिंगम सर। मोटू, तुमने ये क्या किया? मैंने जॉन को कितनी मेहनत से पकड़ा था और तुमने उसे भगा दिया। इंसाफ बराबर का होगा। अब तुम जाओ और उसे पकड़ो। चिंगम सर, उसे जाने मत दो। पकड़ो उसे। हाँ, इसने हमें पूरी तरह बर्बाद कर दिया। इसे मैं छोड़ूंगा नहीं। इंसाफ का तो जमाना ही नहीं है। भैया मैं चलो, अब भी क्या भी चलो। अरे भाया मोटू, ये कौन से नए हुलिये में घूम रहे हो? किसी नाटक कंपनी में भर्ती हो गए हो क्या? तहजीब से बात करो। हम जज साहब हैं। हाँ? ये कौन सा नया ड्रामा है? तुम जज कब से बन गए? बातें बंद करो और समोसे पेश करो। जज साहब को भूख लगी है।
चाय वाले बताओ कितने पैसे हुए? पूरे 100 रुपए हुए। 100 रुपए? लेकिन 100 रुपए कैसे हो गए? हिसाब बराबर का होना चाहिए। मुझे पूरा हिसाब किताब चाहिए कि कितने का आटा, कितने पैसे का आलू, कितने का नमक, कितने का धनिया तुमने इसमें इस्तेमाल किया है, बताओ। अरे भाया, धंधे का टाइम क्यों बर्बाद कर रहे हो? अच्छा जाओ, तुम्हें फ्री में समोसे दिए, जाओ। नो नो नो, जज साहब फ्री का समोसा नहीं खाएंगे। तुम हिसाब किताब लगा कर बताओ कि 100 रुपए के समोसे कैसे हुए, बताओ। अरे भाया, कोई इस जज को लेकर जाओ, मुझे बचाओ मोटू से। अरे मैं तो चला, तुम हिसाब करते रहना। बाय। अरे लोगों को क्या हो गया है, क्या हो गया है? इंसाफ किसी को पसंद ही नहीं आता। मोटू यहाँ से भागो। अरे किसी को भी तुम्हारा इंसाफ पसंद नहीं आ रहा है। तुम सबसे पहले अपना ये विग उतारो। खबरदार, मेरे विग को हाथ भी लगाया तो दूर रहो। भीड़ से बचना है तो भागो। इसके सर से विग उतारने का आइडिया तो लगाना ही पड़ेगा। आइडिया। सब लोग एक साथ क्या कर रहे थे? कुछ नहीं, कुछ नहीं। शांत, सब रुक जाओ। अरे ये लोग मार क्यों रहे हैं? मोटू तुम नॉर्मल हो गए? ऊपर वाले तुम्हारा लाख लाख शुक्र है। दोस्तों, मोटू ने जो किया वो इस विग के असर में किया। सॉरी, वेरी सॉरी, है ना मोटू? यस दोस्तों, मुझे याद नहीं कि मैंने आप सबके साथ क्या क्या किया है, लेकिन आप सबको देख के मुझे ऐसा लग रहा है कि आप सबके साथ मैंने कुछ बुरा ही किया है। वेरी वेरी सॉरी, वेरी सॉरी। और सबका एक एक का हर्जाना भरूंगा, ओके? यस यस यारो, दुनिया में सबसे बड़ी चीज साइंस है। साइंस है तो दुनिया है। साइंस से बड़ी और कोई भी चीज दुनिया में नहीं है यारी। नो नो डॉक्टर झटका, साइंस से भी बड़ी चीज इस दुनिया में है। बूढ़ी बाबा, साइंस से बड़ा क्या है? मोटू पतलू की दोस्ती, उनकी दोस्ती से बड़ा कुछ नहीं है। वो दोनों कभी भी एक दूसरे के बिना नहीं रह सकते। ओए चिंगम सर जी, आप मजाक बहुत अच्छा कर लेते हो यार। मोटू पतलू की दोस्ती को अलग करना तो मेरे साइंस के बाएं हाथ का खेल है यार। नो 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 नो, आई डोंट बिलीव। मोटू पतलू की दोस्ती को तुम्हारी साइंस कभी भी अलग नहीं कर सकती। तो ठीक है यार, हो जाए चैलेंज। अब देखो मैं क्या करता हूँ यारी। चिंगम सर, अब देखना मेरे साइंस का कमाल। ये तुमने क्या बनाया है? और मोटू पतलू की दोस्ती को कैसे अलग करोगे? कैसे 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 कैसे? इस गैजेट से अगर मैं दोनों के ऊपर में रेस फायर करूंगा तो उन दोनों को करंट लगेगा यारी। उसके बाद जब भी वो पास आएंगे तो करंट का झटका उनको दूर कर देगा यारी। अब ऐसे में मजबूरी में ही सही, पर मोटू पतलू को दूर दूर रहना पड़ेगा और उनकी दोस्ती खत्म हो जाएगी यारी। बूढ़ी बाबा, साइंस ने तो सोच में बहुत तरक्की कर लिया है। चिंगम सर, हम तो तुमको बोलता है कि चैलेंज वापस ले लो। चिंगम ने जो एक बार चैलेंज कर दिया तो कर दिया। देखते हैं साइंस जीतती है या मोटू पतलू की दोस्ती।
जैसे बिजली का झटका लगा हो। हाँ पतलू, मुझे भी कुछ ऐसा ही लगा, पर इधर आसपास तो कोई बिजली के खुले तार भी नहीं दिख रहे। खैर जाने दो, चलो समोसे खाने चलते हैं। मुझे लगता है कि अंडरग्राउंड वायरिंग में शॉर्ट सर्किट हो रहा है। चलो साइड से चलते हैं। हाँ साइड से और साइड से चलो। अब चलते हैं। हम दोनों को ये क्या हो रहा है? पतलू, जब हम दोनों पास आ रहे हैं करंट तभी लग रहा है। एक काम करते हैं, हम एक स्टेप पास आकर चेक करते हैं। अभी नहीं लगा। अभी नहीं लगा। अभी नहीं लगा। हम दोनों को करीब 10 फीट की दूरी तक करंट नहीं लगता है। 10 फीट से नजदीक आते ही करंट लगता है। कोई तो बड़ी गड़बड़ी है। पतलू, बड़े भैया के पास चलते हैं। जल्दी चलो, वो जरूर कोई ना कोई रास्ता निकाल लेंगे। चलो बड़े भैया, जल्दी बाहर आओ, इमरजेंसी है। मोटू मेरे भाई, मेरे यार क्या हुआ यार? बाहर से ही आवाज क्यों लगा रहे हो? हाँ यार। बड़े भैया, हम दोनों साथ साथ अंदर नहीं आ सकते। पता नहीं क्या हो गया है कि जैसे ही हम दोनों पास आते हैं हमको जोर का करंट लगता है। ओ यारो, मैं समझ गया कि तुम्हें हुआ क्या है यार। ये तो एक नेचुरल फेनोमिना है जिसका कोई भी इलाज नहीं है यार। अब तो तुम दोनों को तब तक दूर दूर रहना पड़ेगा जब तक इसका असर खत्म नहीं हो जाता है यारी। अगर पास आए और तुमको ज्यादा करंट लग गया तो कुछ भी अनहोनी हो सकती है यार। देखो यारो, जान है तो दोस्ती है, इसीलिए तुम दोनों आज से दूर दूर ही रहो यारो। हाँ। मोटू और पतलू दूर दूर, ऐसा कभी हो ही नहीं सकता। जो होना है सो होता रहे। मोटू मेरे दोस्त, मैं भी तुमसे दूर नहीं रह सकता। तुम दोनों मेरी बात मान लो यार, मान लो। ओ यारो, कुछ दिनों की तो बात है और तब तक मैं कोई इलाज भी ढूंढ लूंगा यार। तुम इलाज ढूंढते रहना, तब तक हम लोग खुद ही कुछ करेंगे। चलो पतलू। कोई बात नहीं पतलू, कोई बात नहीं। 10 फीट दूर से चलो। 10 फीट दूर, 10 फीट दूर चलो। डॉक्टर झटका, चलो चल के मोटू पतलू को थोड़ा देखते हैं। वो देखना क्या है यार, वो जितना भी कहे कि दूर नहीं रह सकते, पर अब तक तो करंट के झटके खा खा के एक दूसरे से अलग हो ही गए होंगे यार। मोटू, ये लो अपनी चाय नाश्ता। कुछ और चाहिए तो बोलना। यार मोटू पतलू हर मुसीबत से लड़ने के लिए कोई ना कोई तरीका ढूंढ ही लेते हैं यार। फिर भी देखता हूँ कब तक कैसा चलता है। हाँ यारी। मोटू, डॉक्टर झटका के पास भी इस करंट का कोई इलाज नहीं है। लगता है किसी दूसरे शहर के डॉक्टर को दिखाना होगा। हाँ जरूर। पतलू चलो, किसी दूसरे डॉक्टर को जाके पूछते हैं। उसे बचाना होगा। बैलेंस बिगड़ गया मेरा।
करंट लगेगा। मेरी जान तो खतरे में है ही, तुम्हारी जान भी खतरे में पड़ जाएगी। चाहे कुछ भी हो जाए, मैं तुम्हें इस तरह अकेला नहीं छोड़ सकता पतलू। अगर तुम नहीं रहोगे तो मैं अकेला इस दुनिया में रह के क्या करूँगा पतलू। मोटू पतलू तो बड़ा मुसीबत में फंसता दिख रहा है। डॉक्टर झटका, और अब देखा नहीं जाता, उनको बचा लो। डॉक्टर झटका, बस बहुत हो गया इम्तिहान। देखो दोनों एक दूसरे को नहीं छोड़ रहे हैं। ज्यादा देर तक करंट लगा तो वो ऊपर वाले के पास पहुंच जाएंगे। तो मैं तो कहता हूँ कि हम भी उन्हें बचाने के लिए चलते हैं, क्योंकि जो पता लगाना था वो तो पता लग चुका यारी। यू आर राइट डॉक्टर झटका, चलो 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 चलो। तो मेरे दोस्त मुझे छोड़ दो, मेरी वजह से तुम्हें भी करंट लग रहा है। शायद हमारी दोस्ती की उम्र यही तक थी। पतलू चाहे कुछ भी कहो, कुछ भी हो जाए, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। सॉरी भूल गया था यार। जय हो। करंट लगना बंद हो गया पतलू। थैंक यू मोटू पतलू। बड़े भैया हम लोग ठीक हो गए। पर आप लोग यहाँ क्या कर रहे हो? बेवजह आप सबको भी करंट लग गया। सॉरी। मुझे माफ कर दो यारो, माफ कर दो। इस सब में तुम दोनों की कोई गलती नहीं है यार। तुमने मुझे और मेरी साइंस को हरा दिया। चिंगम सही कहता था कि मोटू पतलू की दोस्ती सबसे बड़ी है यारो। उससे बड़ा इस दुनिया में और कुछ भी नहीं। हाँ यारी। बड़े भैया ये सब आप क्या कह रहे हैं? कुछ पल्ले नहीं पड़ रहा। ये एक लंबी कहानी है। चलो चाय वाले की दुकान में चल के चाय नाश्ता करते करते सब बातें करते हैं। बातें इन डिटेल। मोटू पतलू की दोस्ती जिंदाबाद। मोटू पतलू की दोस्ती जिंदाबाद। Watch India's largest kids library only on Jio Hotstar. Download the app now.